मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इसी के साथ आज एल्डिहाइड खत्म, अल्कोहल खत्म, कीटोन खत्म, कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बातें करनी है, ये हेडिंग डालते हैं, फिर शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक से लेकर एडवांस एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जो भी क्लास 10th में जितना भी पूछ सकता है वो, मतलब कहाँ कहाँ से पूछ लेगा हम सब कर लेंगे। ठीक है, सारे जितने भी बढ़िया एग्जाम्पल बन सकते हैं वो सब करेंगे। उसके बाद चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। शायद लास्ट फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटोन, अल्कोहल, हेलो एल्केन, कीटोन, ये अपना एल्डिहाइड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 है ना आपके में, पांचों मैंने कर दिया। एल्कीन और एल्काइन तो आप जानते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपने उसकी प्रैक्टिस करी रखी होगी। ठीक है, तो लास्ट है ये फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड शुरू कर देंगे। उससे पहले आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। नोट्स में हेडिंग डल जानी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें करनी है, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, वो बनता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड का कैसे बनता था, C डबल बॉन्ड H। यहाँ का है C डबल बॉन्ड OH, 2 है ऑक्सीजन, वहां सिर्फ एक ही था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और नाम ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ओइक एसिड, ये दोनों चीजें अगर पता है। और हाँ, ये क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको बताया था टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, हमेशा पिछले लेक्चर्स देख के आए हैं। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब ये चेन के लास्ट में लगा होता है, या तो इस साइड लगा होगा या तो उस साइड लगा होगा। जो भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे उसके हमेशा किसी ना किसी कोने में ये लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, इट कंटेन्स इट्स ओन कार्बन, इट कंटेन्स इट्स ओन कार्बन। ठीक है, मतलब इसके पास इसका खुद का कार्बन है, ये रहा। और जब नंबरिंग करेंगे तो इसी के कार्बन को पहला नंबर देते हैं अगर सिर्फ यही मौजूद है। देखो, जब हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको क्या होगा वहां पे कि एक ही चेन में 2-2 3-3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए मिलेंगे, तब नेमिंग अलग प्रकार की होती है। लेकिन अगर यही देखो आपके सिलेबस में तो ये कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर आपको यही मिला पूरी चेन में तो जो पहला नंबर होगा वो इसी के कार्बन को दोगे, तब नंबरिंग स्टार्ट करोगे और उसी कॉर्नर से शुरू करोगे जहां पे ये पड़ रहा है और पहला नंबर इसी कार्बन को दिया जाता है। क्लियर, ऐसे ही कुछ बातें अपने एल्डिहाइड के केस में भी करी थी, वो भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, उसके कार्बन को भी पहला नंबर देते थे। कीटोन में ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं पे भी लगा हो सकता है। अल्कोहल में ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं पे भी लगा हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड में थी, याद करिए, एल्डिहाइड में हमें पहला नंबर उसी के कार्बन को देना पड़ता था। सेम हम कार्बोक्सिलिक एसिड के भी साथ करेंगे और दोनों चेन के हमेशा कोने में लेंगे। ठीक है, आइए, ठीक है, क्लियर है। तो अब बेसिक एग्जांपल से शुरू करेंगे और एग्जांपल्स करते जाएंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे एग्जांपल्स आप पहले पॉज करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो पॉज करेंगे, वरना एक दो जो इजी आएंगे उन्हें देख के कंसेप्ट समझ के फिर लॉजिकल क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर मेरे साथ अपना आंसर चेक करेंगे। देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, पहला नंबर दूंगा इसको, एक कार्बन के लिए लिखूंगा मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिखूंगा एन, और है क्या, ओइक एसिड। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड, और ये ई कट जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है। अब देखो मैं बार बार ई काट दूंगा क्योंकि ओ आ रहा है, तो समझ जाना कि ई मैंने इसलिए काटा क्योंकि इसके साथ ओ आ रहा है। फिर से बता रहा हूं, जब भी इसके सामने कोई ए ई आई ओ यू या वाई आए तब ये वाला ई कट जाता है। ठीक है, क्लियर। आओ यहीं पे एक और देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है OH। ठीक है, अब क्या करोगे, पहला नंबर इसको दोगे, इसका कार्बन सबसे पहला नंबर इसी को देते हैं, दूसरा नंबर इसको देना ही पड़ेगा, यही बेचारा एक और कार्बन इसमें है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी चाहो तो फिल कर सकते हो, मैं फिल नहीं कर रहा। कैसे फिल करोगे, एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ H3 लग जाएगा, बात वही है। ठीक है, क्या नाम लिखोगे,
दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई मैंने पहले से कैंसिल कर दिया, फर्स्ट पे लगा है ओइक एसिड। अब चाहे फर्स्ट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन 1 पे ओइक एसिड, ठीक है, पहली पोजीशन पर ओइक एसिड लगा है, या इसको नॉर्मल बुक्स में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा इथेनोइक एसिड। तो समझ जाना वही बात है, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर, बेसिक क्लियर, बेसिक क्लियर। तो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजे आते हैं ना ये क्या नाम है ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने में। अगर नेमिंग क्लियर है तो इन सब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने में तो बहुत मजे आते हैं। इसमें खाली एक सिंपल सा रूल याद रखना है, और जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं चेन में तब तो और मजा आने लगते हैं ना। अगर बातें क्लियर हो तभी मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में। इसके बाद वाला थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, पढ़ेंगे जब वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तब थ्योरेटिकल पार्ट को भी, लॉजिकल पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मेन लॉजिक पे ध्यान देते हैं। मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, ये ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूएंट भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत बेसिक है, इसको करें खुद ट्राई। पहली चीज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुनो, पहली चीज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुनो। ये रही देखो, भाई यहां से शुरू करो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, मतलब यहाँ हमें देखो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ चलने के बजाय यहाँ चलोगे तो फायदे में रहोगे। फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, पहला नंबर इसी को दोगे, फिर दूसरा इसको दे दो, तीसरा इसको दे दो, चौथा इसको दे दो। ये बन गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखोगे नेम, 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, फर्स्ट पे लगा है ओइक एसिड। फर्स्ट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेन ओइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। कंप्लीट, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आप क्या नाम लिख पाएंगे। चलिए सी डबल बॉन्ड OH को अगर पेपर में ऐसे भी लिखा आ जाए तो घबराना मत, सेम चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे COOH लिखा होता तो इसका मतलब यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, ठीक। चलिए इतना करिए, क्या लिखेंगे इसका नाम, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुनेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये वाला चुनूँ क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब क्या लिखोगे नाम, 2,2 पे देखो क्या है, डाई मिथाइल, ये सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2,2 पे डाई मिथाइल, ये भी CH3 ये भी CH3 और 2,2 डाई मिथाइल। क्लियर, ये तो क्लियर है ना, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग क्लियर है। अब क्या लिखोगे, ब्यूटेन है, वो ओइक एसिड है, फर्स्ट पे लगाया तो सिंपल लिख दो ब्यूटेन ओइक एसिड। ब्यूटेन नहीं है, पेंटेन है, 5 कार्बन है, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर, अब क्लियर है नेमिंग, ठीक है। पहली बात, आपके 10th क्लास में इससे हाई लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और सीखें, और क्या क्या लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं इससे वो आप सीखें, ठीक है। अच्छा, अगर दो, क्या नाम है, अगर दो वो लगे हों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चेन में, तो कैसे नाम लिखेंगे आओ देखते हैं। मान लो ये हो स्ट्रक्चर, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसका एक्सपेंड करो, कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यही लिखोगे। वैलेंसी देखो फिल है, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी बस फिल करनी पड़ेगी, वो आप हाइड्रोजन लगा के H2 लगा के यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रो सब वैलेंसी फिल है, बस नाम लिखना है इसका। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो यही है, ठीक है, यहाँ पे भी यही है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। अब पहला नंबर किसी को भी दे सकते हो, देखो अगर इसको पहला नंबर दोगे तो पहले पे एक पड़ेगा, तीसरे पे एक पड़ेगा। अगर इसको पहला नंबर दोगे तब भी पहले पे पहला फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा और तीसरे पे दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा। बात है कि ये कहीं से भी नंबर निकाल लो, ठीक है। क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रॉप
सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, एन। ठीक है, अब यहाँ गौर करने की बात है, एक 1 2 3, अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1,3। क्या कैसे लिखोगे, देखो प्रोपेन, ई चलो लिख लो प्रोपेन। ठीक है, पूरा देखते हैं ई कैंसिल होगा कि नहीं होगा। पहले खुद नाम लिखे यहाँ से, प्रोपेन है, फिर क्या है 1 पे और 3 पे, यानी 1,3 पे क्या लगा है, डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों लिखा, क्योंकि 2 ओइक है। अरे भैया ओइक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक 1 पे है कॉमा 3 पे है डाइओइक, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइओइक एसिड। और ये ई कट नहीं होगा क्योंकि डी आ रहा है, कोई वोवल नहीं, ना ही वाई है, डी आ रहा है, तो ई कट नहीं होगा, ये होगा डाइओइक एसिड। क्लियर। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में लगे हो तब भी आप नेमिंग कर लेंगे। क्लियर, चलिए और बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट सबको लाते हैं, थोड़े उसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, साइक्लिक में देखेंगे इसका क्या है, 1-2 छोटे छोटे एग्जांपल्स। बाकी जो अब मैं होमवर्क देता हूँ लास्ट में बीच बीच में, वो कर रहे हैं कि अब नहीं करना, अगर नहीं होता तो नीचे लिख सकते हैं। करना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद करने सारे क्वेश्चन, फिर मेरे साथ आंसर देखना है। आओ, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर एक सी नीचे एक सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड होगा चाहिए लो। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर चेन में 2 बार डबल बॉन्ड लगते हैं, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपल लिख लेते हैं जहां जहां पोजीशन पे, फिर डाई इन लगा देते हैं या तो डाई आइन लगा देते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई अगर 2 आपको मिल जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो डाई इन या डाई आइन। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखोगे इसका नाम, लॉन्गेस्ट कार्बन का अपन चेंज होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यही पकड़ो भैया। अब रूल क्या है, रूल याद रखो, रूल है कि ये सबसे कोने में आपको मिलेगा, हाँ सबसे कोने में मिला है देखो, और इसी के कार्बन को पहला नाम देना है। ठीक है, अरे चाहे यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो, वहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा हो, कुछ मत देखो, बस इसके कार्बन को उठा के पहला नंबर दे दो, बात खत्म। अब इसको सेकंड नंबर दोगे, इसको थर्ड दोगे, इसको फोर्थ दोगे, इसको फिफ्थ दोगे, नाम क्या लिखोगे। ठीक है, अब नाम में ध्यान रखना डबल बॉन्ड भी सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो 3,3 पे डाई मिथाइल है। चलो पहला पार्ट क्लियर हो गया। फिर देखना है कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हो। अब एन मत लिख देना बस, क्योंकि 4 से क्या शुरू हो रहा है, 4 से क्या शुरू हो रहा है, डबल बॉन्ड, यानी 4 पे क्या है, इन। ठीक है, और ओइक एसिड, ये ई इसका कैंसिल हो जाएगा, ओइक एसिड यहाँ लिख दो, तो ऐसे पड़ेगा इसका नाम। क्लियर, क्लियर, वाह। चलो और करते हैं, 1-2 और करते हैं, फिर एक होमवर्क लेते जाओ, फिर साइकिल की कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पार्ट, बस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सी, एक पहले थोड़ा इजी कर लो, फिर इसके बाद वाला मैं थोड़ा हार्ड दूंगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी चल ये करो, ये भी इजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, दिख ही रहा होगा, एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक वहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको पता है, अगर ऐसे लगाओ अब क्या करोगे, चलो यही क्वेश्चन मान लो ऐसे लगा है, अब क्या करोगे। अब देखो 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहा है और यहाँ पे 7 मिल रहा है। अब गलती करके ये मत कर देना कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, नहीं यार, नंबर ऑफ कार्बन तो बाद में आएगा, पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के पास जाओ, या चलो यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 मत चले जाना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है। बात समझो, कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 देखेंगे, फिर वो सोचेंगे यहाँ बड़ी बड़ी चेन लगी है, देखो इस बार 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे, तो वो ऐसे चल देंगे। नहीं, ये क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसको हमेशा चेन के लास्ट पे रखना है। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसको लास्ट तक पहुंचने में, या तो ऐसे चल लो या तो पूरा ऐसे चल लो। ठीक है,
तो यहाँ तो चलोगे यार कोई फायदा नहीं, नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, ट्रिपल बॉन्ड भी छूट रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी छूट रहा है। तो मेरे ख्याल से आपकी भलाई यही है कि आप ऐसे ही चलो, ठीक है। जो बच रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या है और ये क्या है, ये तो आपको पता है, मिथाइल इसकी बातें तो हर में होती है। ये आपको थोड़ा न्यू लगेगा क्योंकि ये क्या है, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है CH2CH3, यानी लिखा है C2H5। अब C2H5 क्या होता है पहचानो। मैंने बोला था जब C2H6 में से एक हाइड्रोजन घटाओगे तो C2H5 बन जाएगा, और इसे कहा जाता है इथेन। इसे क्या कहा जाएगा, इथाइल। तो ये क्या लगा है, ये लगा है इथाइल ग्रुप, वहां लगा है मिथाइल, यहां लगा है इथाइल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, वहां लगा है मिथाइल, यहां लगा इथाइल, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है और वो भी लगा है। और एक और बात, मेन चेन अगर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल रही हो तब भी मत जाओ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप के पास जाओ, और वो सबसे टर्मिनल होना चाहिए, सबसे लास्ट में, उसको तो इंक्लूड करना ही है, और इसी के कार्बन को देना है पहला नंबर। उसके बाद इसको दोगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब नाम कैसे लिखेंगे। अब देखो दो हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, एक तो लगा है 2 पे इथाइल, दूसरा लगा है 4 पे मिथाइल। अब पहला कौन सा लिखें नाम नेमिंग में, इसमें चूज करना होता है आपको अल्फाबेटिकल, ठीक है। मतलब मिथाइल देखो M है, इथाइल में E है, तो ये पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसका नाम पहले लिखते हैं फिर मिथाइल का नाम लिखते हैं। तो क्या लिखोगे पहले 2 पे इथाइल, फिर लिखोगे 4 पे मिथाइल, फिर लिखोगे हेक्स, फिर लिखोगे 5 से ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है तो 5 पे आइन, ठीक है। ई पहले कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि ओइक एसिड लगा है, आइनोइक एसिड। क्लियर, बहुत बढ़िया एग्जांपल था, ये क्लियर हो गया। चलो एक और, पहले ये देखो, इसको क्लियर रखो, अगर ये क्लियर हो गया तो अभी मैं ये पहले समझ लो, फिर अभी मैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, उसको भी साथ में करेंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लो, अब मैं बढ़िया से क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसके साथ में करेंगे सॉल्व। देखो उसको करेंगे, उसके बाद क्या नाम है अपना, क्या कहते हैं उसे, एक होमवर्क दूंगा, और फिर आप मेरे साथ साइक्लिक भी सीख लीजिएगा, फिर आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप तक एंड हो जाएगा सब कुछ। आप मज़े से कर सकते हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा और चैप्टर में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या है, अब मेरे पास ये है, ध्यान से देखना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए। अब मेरे पास ये है, इसको कौन कौन कर सकता है, अगर कोई कर लेगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। मेरे पास अब ये है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब आप क्या करेंगे, क्या कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है, अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, घबराना नहीं है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ काउंटिंग, या लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुनना, यहाँ से भी शुरू करता हूँ। मान लो यहाँ से शुरू करूँगा तो कैसे चलूँगा, ये वाले कार्बन को लूँगा, फिर इस वाले कार्बन को लूँगा, फिर देखो इस वाले कार्बन को तो भी ले ही सकता हूँ क्योंकि ये और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और फिर इस वाले कार्बन को भी ले ही सकता हूँ क्योंकि ये और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये देखो ये पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जुड़ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस स्ट्रक्चर में आपको कंफ्यूज कर रखा है। देखो पूरी सीधी चेन ये और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, ये और ये डबल बॉन्ड से जुड़े, ये और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े। देखो पूरी ऐसी चेन बनेगी, सीधी सीधी चेन है पूरी, और 2 जगह लगाया आपका। इस चेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, COOH C डबल बॉन्ड C COOH, यही है, बस इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है, ठीक है। इस कार्बन पे एक H लगा है और इस वाले कार्बन पे एक H लगा है, बस देखो 2 H भी लगे हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बढ़िया सा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में बना दिया है, लेकिन चेन यही बनेगी। देखो ये कार्बन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यही चेन बनेगी, यही बड़ी वाली चेन बनेगी। अब उसकी नेमिंग कैसे करोगे, स्ट्रक्चर क्लियर है, कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुनना है क्लियर है। आप कहीं से भी नंबर कर सकते हो, इसको भी फर्स्ट नंबर दे सकते हो, इसको भी। क्यों दे सकते हो, क्योंकि देखो दोनों जगह पे सेकंड पे ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यहां से चलोगे तब भी सेकंड पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यहां से चलोगे तब भी सेकंड पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो मैं मान लो इसको दे देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यहाँ समझ लो, इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। तो मान लो इसको दे दिया 1 2 3 4। नाम कैसे लिखोगे, इजी, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं भाई, ये हाइड्रोजन लगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना है, ये तो वैलेंसी फिल कर रहे हैं हाइड्रोजन की। तो ब्यूट लिखोगे 4 कार्बन के लिए,
2 पे देखो इन शुरू हो रहा है, सेकंड पोजीशन से इन शुरू हो रहा है, 2 पे लिखोगे इन। ई को कैंसिल मत करना क्योंकि डाई आएगा, क्योंकि 2 एसिड है तो ई कैंसिल नहीं होगा। क्या लिखोगे, पहला एसिड है 1 पे, दूसरा है 4 पे, वो लास्ट पोजीशन पे ना, तो 1,4 डाईओइक एसिड। 2 एसिड है तो डाईओइक एसिड। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था। आया कुछ समझ में? बढ़िया था, हार्ड नहीं था। दोनों में डिफरेंस समझो, बढ़िया था, हार्ड नहीं था, बस पैटर्न समझना था इजी सा क्वेश्चन। नेम में देखो तुरंत आ गई। ठीक है, क्लियर? एक आप होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ। ठीक है, एक आप होमवर्क क्वेश्चन लेते जाइए, फिर थोड़ा साइकिलिक के बारे में बात करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सक्सेसफुली लगभग ख़त्म ही कर लिया अपना पूरा ऑर्गेनिक की नेमिंग का पार्ट, है ना। अब सेकंड पार्ट शुरू होगा कल से इस चैप्टर का, उसको भी सक्सेसफुली ख़त्म करेंगे, आराम से चैप्टर ख़त्म करेंगे, ईजिली पढ़ाई करेंगे। देखो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ मैं, देखो ऐसे लिख दूँ, सी डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड C। इसका नाम क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आराम से लिख सकते हैं आप इसका नाम, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसे करिए। ये पूरा आपका क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, खाली मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा तोड़ मोड़ के बना दिया है। ये सीधा साधा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ खास नहीं करना। शायद कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगाया तो सब्स्टिट्यूएंट लगा ही देता हूँ आप पहचान भी गए होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था। चलिए ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको करें कुछ सॉल्व। अगर नहीं होता तो कमेंट में लिख देना, मैं इसको कर दूंगा सॉल्व। अगर नहीं होता तभी करूंगा, ऐसे फ्री फोकट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो नीचे लिख देना, पढ़ के दूसरे लेक्चर में से सॉल्व कर दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन या किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा, नीचे लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, यानी डाउट सॉल्व कर दूंगा। चलो इतनी बातें हो गई अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इससे ज़्यादा बातें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ी और बातें हो सकती हैं, वो भी कर लेते हैं, वो है साइक्लिक के ऊपर, साइक्लिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, मान लो ये लगा है, वैसे आप साइक्लिक कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ ना एक नया रूल आ जाएगा कि यहाँ C डबल बॉन्ड OH डायरेक्टली लगा है, तो इसके लिए कार्बोक्साइड मतलब वो यूज़ करते हैं, एक नया नाम यूज़ करते हैं। पहले आपने क्या था, सिंपल था, मान लो ऐसे कीटोन लगा होता था तो सिंपली आप लिख देते थे, है ना, कि 1 पे वो लगा है, कीटोन लगा है, साइक्लोप्रोपेन लगा है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है आपका ओन लगा है। ठीक है, ऐसे लिख देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, एक नया रूल आ जाता है। चलिए मैं रूल भी पढ़ा ही देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी भी आपको यूज़ होगा ही। ठीक है, ऐसी जब देखो एक रूल है, पहले इसको समझो, आपको ये डिफरेंस क्लियर है, ये डिफरेंस क्लियर है, तभी मैं रूल आपको समझाऊंगा। देखिए अगर रूल क्लियर है तभी बताऊंगा, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है तभी रूल बताऊंगा। रूल क्या कहता है कि यहाँ तो कुछ कार्बन की बात नहीं थी, जब भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बन कंटेनिंग हो, हमने पढ़ा था ना एल्डिहाइड और वो दोनों कार्बन कंटेनिंग। मैंने एल्डिहाइड में बात बताई थी नहीं बताई थी, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ एल्डिहाइड में भी, क्योंकि कार्ब एल्डिहाइड कुछ यूज होता था, शायद उसमें साइक्लिक बताया नहीं था। ठीक है, समझ लो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों होगा, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, तो ये जब भी किसी रिंग स्ट्रक्चर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं तब इनका नाम कैसे लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी एल्डिहाइड वाले केस में लिखते थे कार्बा एल्डिहाइड, शायद मैंने पढ़ाया था कार्बा एल्डिहाइड वाला, अगर आपको याद होगा। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया वो कि मैंने साइक्लिक में वहाँ पे एल्डिहाइड में पढ़ाया था कार्बा एल्डिहाइड वाला कि नहीं, पढ़ाया जरूर होगा। ठीक है, नाम कैसे लिखते हैं, जब भी देखो कार्बन कंटेनिंग है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, शुरू में पढ़ चुके हैं, ये जब भी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अब ऐसे मान लो ये था साइक्लोहेक्सेन बना होता और इससे किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली जुड़ा होता है, ये देखो डायरेक्टली जुड़ा है। अब डायरेक्टली अनडायरेक्टली में क्या है, डायरेक्टली में देखो ऐसे जुड़ा होगा ऐसे, और अनडायरेक्टली में एक और कार्बन फिर ऐसे जुड़ा होगा, ये होगा अनडायरेक्टली, कि ये नहीं जुड़ा इससे डायरेक्टली, ये जुड़ा है, तो जिसको मेन चेन मानते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, अलग चीज़ है।
ये बहुत हाई क्लासेस में, ये बाद में पढ़ोगे, ये इसको समझो कि डायरेक्टली जुड़ाओ जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या लिखोगे प्रॉपर इसका नाम आप सभी जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है इसे, ठीक है। और क्या कहा जाता है, ये क्या है, अब ये डायरेक्टली जुड़ा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ओइक एसिड नहीं पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्लियर, ये रूल क्लियर। हायर क्लासेस का रूल है, 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कुछ खास बात नहीं है इसमें, क्या समझना है, डायरेक्टली जुड़ा है किसी भी चेन से, तो रिंग का नाम लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में लगा दो। चलो फिर जाते जाते ये होमवर्क क्वेश्चन ले जाओ, ये रिंग का नाम लिख देना और ये सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, ठीक है। ये वाला आप होमवर्क क्वेश्चन करें, हो तो जाएगा ही, नहीं तो किसी से होगी, ठीक है। ये है, मैंने शायद एल्डिहाइड में आपको ये चीज़ बताई थी, कार्बोएल्डिहाइड वाली, ठीक है। मैं भी एक बार चेक करूँगा। बस 2 चीज़ है आपको एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये 2 चीज़ें याद रखनी कि जब भी ये रिंग से जुड़े होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि दोनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड के पास भी खुद का कार्बन है, इसके पास भी, तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करा जाता है, और उसके लिए कार्बोएल्डिहाइड यूज़ करा जाता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ईस्टर की फॉर्मेशन पढ़नी है वहाँ पे, और ईस्टर की फॉर्मेशन के साथ वो भी पढ़ना है आपको का, इसमें इथेनॉइक एसिड और इथेन में डिफरेंस जो है ना, इथेनॉइक एसिड पढ़ा होगा, इथेन पढ़ा होगा, अल्कोहल वाला पार्ट, ठीक है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ठीक है, कि अल्कोहल और अल्कोहलिक एसिड, ठीक है, इन सब के बीच में डिफरेंस, और सबसे लास्ट पार्ट सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन, सोप का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लॉजिकल पार्ट है, काफ़ी सक्सेसफुली खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।